हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी किस दिन व्रत किया जाएगा, किस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी, तुलसी विवाह कब होगा, व्रत का पारण कब होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एकादशी व्रत की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं और पुनः त्रिलोकी का कार्यभार संभालते हैं, जो कि 4 मास से भगवान शिव शंकर के हाथों में था। तो देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस बारे में काफ़ी संशय बना हुआ है, क्योंकि 2 दिन एकादशी है। तुलसी विवाह किस दिन होगा? तो देखिए, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं एकादशी के बारे में कि हमें जब 2 दिन एकादशी होती है तो व्रत हमें किस दिन का रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि उदय तिथि में रखा जाता है, अर्थात सूर्योदय व्यापनी तिथि जिस दिन हमें प्राप्त होती है उस दिन का व्रत हमें धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, और जो कि भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि त्रिस्पर्शा अगर एकादशी है तो हमें दूसरी वाली एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए, जो कि इस बार देव उठनी एकादशी इसी प्रकार है। 1 नवंबर को देव उठाए जाएंगे। तुलसी विवाह भी 1 नवंबर को कर सकते हैं, लेकिन व्रत 2 नवंबर को ही किया जाएगा। उसी दिन व्रत करना शुभ है। अब ऐसा बताया जाता है कि जो गृहस्थ जन हैं वो पहली एकादशी का व्रत कर सकते हैं और जो वैष्णव हैं जो दूसरी का करेंगे। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि पहली एकादशी का व्रत गृहस्थ जन या कोई और कर सकता है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से जो हमारे संचित पुण्य होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए दशमी युक्त एकादशी अशुद्ध एकादशी मानी जाती है, तो व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। अब अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि 2 दिन एकादशी है और पहली एकादशी पूरे दिन है और दूसरी एकादशी थोड़ी सी है, तो क्या आप पहली एकादशी को अन्न खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो देखिए, पहली एकादशी के दिन आपको पूरी तरह से दशमी के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप अगली यानी कि दूसरी एकादशी का व्रत करते हैं, भले ही उस दिन पूरे दिन एकादशी है, फिर भी आपको उसमें अन्न खाना है। अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो स्वतः ही आपका एकादशी व्रत का पालन हो जाएगा, जो कि दशमी युक्त एकादशी है। तो आप अन्न खा सकते हैं एक समय, जैसा कि दशमी के नियमों का पालन किया जाता है उसी प्रकार से आप 1 तारीख को नियमों का पालन करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप किसी धर्म गुरु परंपरा से जुड़े हैं या आपके गुरुजन बताते हैं कि 1 तारीख को आपको व्रत रखना है, तो आप पहली एकादशी का व्रत रख सकते हैं, फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा आप रखना चाहें वो व्रत आप रख सकते हैं। व्रत के नियम उसी प्रकार पालन किए जाएंगे जैसे प्रत्येक एकादशी में किए जाते हैं। दशमी के दिन आपको एक समय भोजन करना है और इसके बाद संध्या से ही अर्थात सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करके पृथ्वी पर शयन करना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन आपको
प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सारा दिन मन में भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए, हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करते हुए आपको व्रत रखना है। हो सके तो निराहार रखिए, अगर नहीं सामर्थ्य है तो फिर फल से और जल से व्रत रख सकते हैं। संध्या में आप एक बार फिर से संध्या वंदन करके रात्रि जागरण करिए। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करके भगवान श्री हरि विष्णु के समीप बैठकर हम रात बिताते हैं एकादशी की, तो व्रत से ज़्यादा पुण्यदायी होती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी संभव नहीं हो पाता कि रात्रि जागरण करें, तो पूरी रात ना सही, कम से कम रात के 12 बजे तक तो अवश्य भगवान के समीप बैठकर या भगवान की चर्चा करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए आपको आधी रात बिताना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। अब बात आती है पारण की, तो पारण भी हमेशा सही समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पारण कभी भी कर लिया। पारण के भी नियम है। अगर एकादशी के व्रत में पारण ठीक से नहीं किया जाता सही समय पर, सही तरीके से, तो व्रत का फल भी पूर्ण प्राप्त नहीं होता है। तो जो समय बताया जाता है उसी समय के बीच में एकादशी व्रत का पारण भी करना चाहिए, तभी ये एकादशी का व्रत पूर्ण होता है, सफल होता है। और ये जो हरि प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी है, इसके बारे में तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जरा सा भी अगर इस दिन पुण्य कर लिया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नष्ट करने वाली ये एकादशी है। तो आपको इस पुण्यमयी एकादशी का व्रत कब रखना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर शनिवार की सुबह 9:11 से और समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार की सुबह 7:31 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाता है और उदया तिथि में हमें एकादशी प्राप्त हो रही है 2 नवंबर रविवार को। इसी दिन सभी स्मार्त जन, सभी वैष्णव जन, गृहस्थ जन एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब एकादशी का व्रत पारण किस दिन किया जाएगा, तो देखिए 3 नवंबर को पारण इसका किया जाएगा। लेकिन जो भक्तगण 1 नवंबर को व्रत रख रहे हैं उन्हें 2 नवंबर रविवार को दोपहर में 1:11 से और 3:23 तक पारण का समय प्राप्त हो रहा है। इससे पहले हरिवासर का समय रहेगा। और जो भक्तगण 2 नवंबर को व्रत रखेंगे उन्हें पारण करना होगा 3 नवंबर सोमवार की सुबह 6:34 से 8:46 तक। इसी समय पर पारण कर लेना चाहिए। और राहु काल का समय होगा 1 नवंबर को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और 2 नवंबर रविवार के दिन शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में होती है, तो इस समय पर कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। तो ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।